Hey guys, welcome back to the channel Science Studio, and this is Ritika Chhabra. So today we are going to cover a new topic from the unit magnetic effects of current, and that is how to calculate the force on a current carrying wire placed in a uniform magnetic field. So guys, last topic we discussed was how to calculate the magnetic field around the solenoid, and today we are going to discuss how to calculate the magnetic force or the force acting on a conductor in which some current I is flowing, and that is स्पेशल केस कंडक्टर का, वो भी एक वायर के लिए. अगर उस वायर को मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, से बी, ये दिख रहा है बी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक वायर को रखा है, तो इस वायर के ऊपर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या फोर्स लगाने वाला है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. So guys, before starting the video, I want you all to know that we have a Telegram channel as well by the name of Science Studio, and every time I put the link in the description box. After the end of every video, you can watch the description box, and from that you can find that link of Telegram channel where we discuss a lot of your doubts, individual doubts, and also you can get the latest updates from that channel and a lot more crazy facts about science and the fields you can go in future if you want to go in research field or some astrology or some kind of many things are there. If you'll check out, you will find that it is a very useful channel to read in, to check in. So guys, without wasting time, let us start with the topic. Okay, so मेरे पास क्या है, मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है. और ये जो वायर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, उसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर प्लेस किया है. दिस इज थीटा एंगल पर प्लेस किया है, और इस वायर का एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है. बेसिकली जो जो चीजें मैं मेंशन कर रही हूँ आप लोग को अपने वर्ड्स में इंग्लिश में लिखना है बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक. दैट ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है का जो वायर है उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है थ्रू आउट, और जो लेंथ ऑफ द वायर है उसको मैंने एल सपोज किया है. और हर एक इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, the average velocity of each electron is known as the drift velocity in any conductor. I hope you remember this thing. So हर एक इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो मैंने vd सपोज किया है. सिंस जो करंट का डायरेक्शन होता है किसी भी कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, तो जो करंट है इफ वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने वाले हैं. और कोई भी इलेक्ट्रॉन vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैंने ये सपोज किया है. और क्या सपोज किया है मैंने कि स्मॉल n मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैंने स्मॉल n से डिनोट किया है. बेसिकली यहाँ से कैपिटल N की जो वैल्यू है मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट कम्स आउट टू बी n इक्वल्स टू n into capital V, where V is the volume of this conductor, and we can write capital N as n into A into L, as volume is area into में length. So this is the value of capital N, मतलब total number of electrons मेरे पास कितने हैं. So guys, अभी तक मैं ये पढ़ के आ चुकी हूँ सबसे पहला टॉपिक इस यूनिट का कि किसी भी चार्ज के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है अगर वो जो चार्ज है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. यू रिमेम्बर द फर्स्ट टॉपिक व्हेन वी डिस्कस दैट कोई चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने x डायरेक्शन के अलोंग रखा था. तो अगर वो चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस v वेलोसिटी में, मैग्नेटिक फील्ड में और उस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है उसमें कुछ रिलेशन होता है. वो रिलेशन होता है F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B. अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो आई होप सबको याद है, अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर यार
सब वीडियोस अवेलेबल है, मैंने डालती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सो गाइज, किसी भी एक चार्ज के ऊपर मुझे फोर्स तो पता है कि क्या लगता है। अब मुझे इस पूरे कंडक्टर के लिए बात करनी है, तो मैं एक छोटी सी अप्रोच लेके चलूंगी कि कंडक्टर जो है बेसिकली, या फिर करंट जो है वो किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से होता है। ठीक है ये बात। अगर मैं हर एक इलेक्ट्रॉन पर क्या फोर्स लग रहा है वो निकाल लूं, और ये निकाल लूं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के ऊपर अंदर, उनके अंदर क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं ये कह सकती हूँ बेसिकली इस कंडक्टर के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इट मीन्स इस कंडक्टर के ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा होगा, वो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये देख लूं, सिंपल सा अप्रोच है, अगर मैं ये देख लूं कि सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट है, से कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, उन पे कितना फोर्स लग रहा है, जितना भी फोर्स उन पे लग रहा होगा, इट मीन्स उतना ही फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लग रहा है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वैसे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो उसके लिए सबसे पहली बात क्या है, मुझे किसी भी चार्ज के ऊपर, सिंस इलेक्ट्रॉन खुद से एक चार्ज है, किसी भी चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला ये होता है, जहां पर v इज द वेलोसिटी बाय विच द चार्ज इज मूविंग, विद विच द चार्ज इज मूविंग, एंड v इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज v, और यहाँ जो चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की बात करूं, दैट इज स्मॉल f इज इक्वल्स टू, अगर मैं वेक्टर लिख भी दूं तो माइनस ई वी क्रॉस बी। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया है। क्यों पहली बात माइनस ई क्यों लिखा है, बिकॉज यहां पर हम मैग्नीट्यूड नहीं लेते सिर्फ चार्ज का, पूरा चार्ज विद द साइन लेते हैं, सिंस मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो माइनस ई टाइम्स वीडी क्यों है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का मैंने वेलोसिटी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी सपोज किया है, तो वीडी क्रॉस बी। ठीक है ये बात, और बी तो हमें मालूम ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। सो कैसे निकलेगा टोटल फोर्स, कैपिटल एन इंटू में स्मॉल एफ विल बी कैपिटल एफ। इफ कैपिटल एफ इज द टोटल फोर्स, देन कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल एन टाइम्स फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स पता है तो मैं n से मल्टीप्लाई करके टोटल फोर्स निकाल सकती हूँ। सो बेसिकली n टाइम्स माइनस एज इट इज रह जाएगा E VD क्रॉस B इज द टोटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। सो गाइज, अभी मेरे पास टोटल फोर्स का फॉर्मूला तो आ गया है, बट जो चीजें मुझे क्वेश्चन में गिवन होंगी या फिर जो कंडक्टर के लिए यूजफुल चीजें हैं, वो चीजों की टर्म्स में मुझे इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है, सिंस मुझे ई को इसमें से एलिमिनेट करना है। ठीक है, और मुझे कैपिटल एन को भी इसमें से एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये मैंने खुद से सपोज की हुई चीजें हैं कि कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं खुद से सपोज करके चल रही हूँ, तो जो भी मैंने सपोज किया है उस सबको मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दिस कंडक्टर। कंडक्टर की बात करें तो मुझे एल लेंथ, एक जर्नल चीज है जो कंडक्टर के लिए पता है कि एल लेंथ है, तो उसमें चेंज करना है। एरिया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को यूज करना है। तो इन सब चीजों को यूज करना है। ठीक है, ठीक है गाइस। तो गाइस इसको मैं रब कर दे रही हूँ, और यहां से मैं n की वैल्यू दोबारा लिख देती हूँ, दैट इज n की जो वैल्यू है NaL है। ठीक है, अब आई टोटल फोर्स की भी हमने बात कर ली। अब गाइस VD, या फिर अगर मैं n की बात करूं तो n तो मैं सीधा सीधा रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे कैपिटल N, दैट इज स्मॉल n AL E VD क्रॉस B, एंड दिस VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मुझे इसको भी एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए छोटी सी ट्रिक है जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वो भी I के बीच का रिलेशन और VD के बीच का रिलेशन। इफ यू रिमेंबर दैट I इज इक्वल्स टू NaE VD। किसी भी कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है
उसका जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, आई गेस दिस इज द सेकंड और द थर्ड वीडियो फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन वॉच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। n टाइम्स मतलब n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप इसको नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ भी हमने नंबर डेंसिटी एज्यूम की है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। E क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात है। Vd मतलब वेलोसिटी ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये है I और Vd के बीच का रिलेशन, इफ यू रिमेम्बर। तो मुझे क्या करना है, अब बेसिकली Vd को रिप्लेस करना है। सो गाइस, अगर मैं इस I के साथ L को मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड पर, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पर वी आर getting IL, and what is IL? IL is the current element for any conductor. So IL is a vector quantity, as we know that किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर बहुत छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स के साथ बना होता है, और वो जो करंट एलिमेंट्स हैं उनको हम IL से डिनोट करते हैं या फिर DL से भी डिनोट करते हैं। और हर एक करंट एलिमेंट की वही डायरेक्शन होती है जो कि करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो जो IL एलिमेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन भी कुछ नीचे ही होगी। तो IL इज अ वेक्टर इन इटसेल्फ। सो IL अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड पर भी कुछ वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बिकॉज अ वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू अ स्केलर। सो राइट हैंड साइड पर हमें मालूम है NaEL के साथ जो Vd है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूं, इट मीन्स IL की बात करूं, तो वो नीचे की है। बट अगर मैं Vd की बात करूं तो Vd की जो डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ IL की डायरेक्शन। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इक्वल टू के साथ एक नेगेटिव साइन और डाल रही हूँ राइट हैंड साइड पर, ताकि मैं इसकी इन दोनों को इक्वेट कर सकूं, इन दोनों वेक्टर्स को इक्वेट कर सकूं विद द डायरेक्शन। सो गाइज, अब देखो मेरे पास, अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा जाए और इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा जाए, तो दे आर क्वाइट सिमिलर। -n, -n, A, E, E एंड L एंड Vd। सो इसको मैं दोबारा से अरेंज कर देती हूं ताकि आप इसके साथ कनेक्ट कर पाओ। L, E, Vd के ऊपर वेक्टर, सो NaLeVd के ऊपर वेक्टर, NaLeVd के ऊपर वेक्टर with a negative sign, with a negative sign. So we can put this as IL in this equation. F is equals to IL cross B. So basically we have come to a formula or derivation to the final step where we have calculated the force on this conductor in terms of the current element cross B, that is the external magnetic field around or along an angle theta for this conductor. So guys, this is the formula which is to be noted. तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसको अपने कॉपीज में नोट भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच था। मैंने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स देखा कितना है, फिर मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स देखा कितना है, उसको थोड़ा सा चेंज कर एक कंडक्टर के हिसाब से मैंने एक फॉर्मूला निकाला है IL क्रॉस B। बेसिकली ये जो फोर्स आया है ऑन अ कंडक्टर, दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ IL क्रॉस B। सो अगर मैं इसका सिंपल स्केलर लिखूं तो वो ILB साइन थीटा होने वाला है। एंड थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट या फिर करंट भी कह सकते हो आप, सिंस IL और I की जो डायरेक्शन वो सेम होती है। करंट और B के बीच का एंगल इज थीटा। सो गाइस, करंट और B के बीच का एंगल इज थीटा, ठीक है। सो गाइस, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सो हमें अगर ये पता लगाना है कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, वो तब लगेगा जब साइन थीटा 1 होगा, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम इज 1, एंड व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इफ द वायर इज लाइक दिस एंड इफ द वायर इज लाइक दिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद इट। सो अगर वायर ऐसी है तो उसके अंदर करंट या तो ऊपर को होगा या फिर नीचे को फ्लो कर रहा होगा। सो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल इज 90 डिग्री।
तब जो फोर्स होगा उस वायर के ऊपर वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और फोर्स जीरो कब होगा, जब जो थीटा है वो थीटा जीरो होगा तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो बनेगी। और थीटा जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो वायर है वो पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, एक ही बात है। तो उस केस में भी जो फोर्स है मेरे पास उस वायर के ऊपर वो जीरो होगा। सो गाइस, होप आप लोग को ये वीडियो, ये कंसेप्ट समझ में आया है। एंड इफ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।